हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी लर्निंग विद अमन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर सेंटर मेथड, यानी कि फोर सेंटर मेथड द्वारा एक इलिप्स कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फोर सेंटर मेथड द्वारा एक इलिप्स की रचना करें जिसका मेजर एक्सिस 100 मिलीमीटर तथा माइनर एक्सिस 60 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमेशा की तरह कहानी वही है कि जब आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दे दिया जाए तो उसको आपको ड्रॉ कर लेना है जितना वो दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन डेटा रहता है सबसे पहले हम उसी पे काम करते हैं। तो 100 मिलीमीटर हमारा मेजर एक्सिस है, तो ये हम 100 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए बी। यहीं तक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया है 1-2 mm। तो ए बी ये हमारा 100 मिलीमीटर हो गया मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस क्या होता है, वो ठीक इसके बीचों बीच गुजरता है और 90 डिग्री के एंगल पर गुजरता है। तो बीच से और 90 डिग्री के एंगल पर अगर गुजरे कोई भी रेखा तो उसको बनाने का सबसे बढ़िया और सबसे एक्यूरेट तरीका है कंपास लीजिए, आधा से अधिक मेजरमेंट लीजिए और दोनों पॉइंट्स पर रख करके आर्क बना दीजिए। जो दोनों आर्क जहाँ पर कटेंगे उन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो रेखा बनेगी वो 90 डिग्री के एंगल पर होगी और ए बी के बीच से ही गुजरेगी। ठीक है, तो हम इस रेखा को इस तरह से मिला देते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा मिला, इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। अब हमारा जो माइनर एक्सिस है वो 60 मिलीमीटर का है, तो 60 मिलीमीटर यानी कि 30 मिलीमीटर ऊपर और 30 मिलीमीटर नीचे हम इसको रखेंगे। ठीक है, 30 मिलीमीटर यहाँ पर और 30 मिलीमीटर नीचे। तो ये कुल हमारा 60 मिलीमीटर हो गया। इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी, यानी कि सी से डी। ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऊपर जो है वो आर्क किसी और काम का है, नीचे का आर्क किसी और काम का है। तो सी से डी तक की जो दूरी है वो कितनी है हमारी 60 mm है, जो कि माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप आपका ये होगा कि ए से सी को मिला देना है। ये रहा हमारा सी और उधर रहा ए से सी को हमें मिला देना है। ध्यान रहे, ये सारा काम जो है आप हल्की पेंसिल से करेंगे, मैं भले डार्क से कर दे रहा हूँ ताकि कैमरा में नज़र आ जाए। ठीक है, ये हो गया काम। इसके बाद का स्टेप क्या है, ओ से ए का मेज़रमेंट लेना है, यानी मेजर एक्सिस का हाफ। ओ से ए का मेज़रमेंट लेना है मेजर एक्सिस का हाफ, जो कि कितना है 50 मिलीमीटर है। हालांकि ये सोचना नहीं, बस आपको मेज़रमेंट ले लेना है और ले करके इसको यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, इस तरह से मिला देना, यानी कि ओ से ए अगर 50 मिलीमीटर आया तो ओ से यहाँ पे ई नाम दे देते हैं हम इसको। ये भी क्या हो जाएगा, 50 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला स्टेप, सी को केंद्र मानना है और सी से ई का मेज़रमेंट लेना है। ठीक है, सी से ई का मेज़रमेंट लेना है और एक कर्व बना देना है यहाँ तक, कुछ इस तरह से। आ गई बात समझ में यहाँ तक। तो ये इस पॉइंट का नाम हम एफ दे देते हैं, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, आप एफ दे दीजिए। ठीक है, तो क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ रख के एक कर्व ऊपर लेकर गए, फिर यहाँ से एक कर्व नीचे लेकर के आए। अब जो हमारे पास ए से एफ जो बचा है, ए से एफ जो है, इसको हमें दो बराबर हिस्सों में बांटना है। इसको हमें दो टुकड़े करने हैं और दो बराबर टुकड़े करने हैं। तो वही दो टुकड़े करने हैं, तो कैसे करेंगे, एक बार एफ पर रखेंगे, आधा से अधिक का आर्क लेंगे और एक का आर्क ऊपर बनाएंगे और एक आर्क नीचे बना देंगे। ये एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर दूसरे पॉइंट पर यानी ए पर रखेंगे और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बना देंगे। हो गया। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ए एफ दो बराबर भागों में बट जाएगा। ए एफ दो बराबर भागों में बट जाएगा और इस लाइन को बढ़ाते हुए आप यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस रेखा को मिला देने के बाद हमको एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे और एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम 1 दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम 2 दे देते हैं। ये 1 वो वाला पॉइंट है जो इस लाइन एओ को काट रहा है, ना कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और इसी लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो डी यहाँ पे डी के नीचे हमें एक पॉइंट मिलता है जिसको हम 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो 1 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ये हमारा है फोर सेंटर मेथड। ठीक है, फोर सेंटर मेथड में मतलब कि हमें 4 ऐसे बिंदु प्राप्त करने हैं जिसको हम बाद में एज अ सेंटर यूज करेंगे। तो उन्हीं 4 बिंदुओं में से एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब जैसा बिंदु हमने इस तरफ प्राप्त किया उसी तरह हम बिंदु अब इस तरफ भी प्राप्त करेंगे। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसके बाएं तरफ जैसा होता है वैसा ही दाहिने तरफ होता है। ठीक, इसको मिरर इमेज कहते हैं। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ओ से लेकर के 1 तक का दूरी मेज़र कर लेंगे। ओ से लेके 1 की दूरी मेज़र कर लेंगे और इस तरफ दूसरे तरफ हम एक आर्क लगा देंगे। ये जो पॉइंट है ये मेरा बिंदु 3 नंबर कहलाएगा। इसी तरह से
O से 2 को हम मेज़र कर लेंगे, O से 2 को हम मेज़र कर लेंगे और एक आर्क हम ऊपर लगा देंगे। O से 2 को मेज़र कर लेंगे और एक आर्क हम ऊपर लगा देंगे और ये आर्क जो है C के ऊपर जाएगा, ठीक है, C के ऊपर जाएगा। तो वो जो आर्क हमने लगाया वो हमारा 0.4 होगा, ठीक है, 0.4 होगा। तो जिस तरह से हमने इसको मिलाया है उसी तरह से हम 4 और 1 को मिलाते चले जाएंगे और एक रेखा आगे निकाल देंगे। 4 और 1 को मिलाएंगे और एक रेखा आगे मिला देंगे। जैसे ये है उसी तरह से 2 और 3 को मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और 3 और 4 को मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक अरेंजमेंट दिखाई दे जाएगा। तो हमें 4 सेंटर मेथड में 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। इन्हीं को हम एज अ सेंटर यूज़ करेंगे। कैसे? हम 1 पर अपना कंपास को रखेंगे और A पर अपना पेंसिल रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे यहाँ इस तरह से। तो ये जो आर्क लगा रहे हैं इस आर्क में सेंटर कौन सा है? हमारा 0.1 सेंटर है। तो हमने 0.1 को एज अ सेंटर यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक आर्क नज़र आएगा। इसी तरह से 0.3 को भी एज अ सेंटर यूज़ करेंगे और B तक का हम मेज़रमेंट लेंगे, B, ठीक है। जितना 1 से A होगा उतना ही 3 से B भी होगा। तो आपको बार बार मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार ले लीजिए और उसको बढ़ाते चले जाइए। और जो सर्कल हमें बनाना है, जो आर्क हमें बनाना है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा, इस पॉइंट से इस लाइन से इस लाइन तक। तो ये हमारा 1 और 3 को हमने एज अ सेंटर यूज़ कर लिया। अब बाकी है 2 को यूज़ करना और 4 को यूज़ करना। तो 2 को कैसे यूज़ करेंगे? 2 पे हम अपना कंपास रखेंगे और पेंसिल को हम एक्सटेंड करते हुए ले जाएंगे जहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया था वहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक हम लेकर जाएंगे। और इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यह कहाँ आकर ख़त्म होगा? बिल्कुल इस लाइन पर ख़त्म होगा जहाँ पर हमने इधर वाला कर्व ख़त्म किया था। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं इस तरह से। तो ये हमारा ऊपर का कर्व बन गया और सेंटर कौन सा रहा? 3। अब 4th नंबर को हम सेंटर यूज़ करेंगे। कंपास को चेंज मत करना, चेंज कर देंगे तो फिर से आपको वही चीज़ मेज़र करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देख रहे होगे आपस में मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम मिलाते हुए बना देते हैं। तो ये बन गया। तो इस तरह से आपका एक इलिप्स बनकर तैयार हो गया जिसमें हमने चारों बिंदुओं को एज अ सेंटर यूज़ किया। पहला बिंदु फर्स्ट पॉइंट को सेंटर यूज़ करके हमने ये वाला कर्व बनाया। थर्ड को एज अ सेंटर यूज़ करके हमने ये कर्व बनाया। सेकंड को एज अ सेंटर यूज़ करके हमने यहाँ से यहाँ तक का कर्व बनाया और फोर्थ को एज अ सेंटर यूज़ करके हमने ये वाला कर्व बनाया। जब चारों कर्व आपस में जुड़ गए तो हमको एक इलिप्स का रूप मिला है। तो ये जो इलिप्स है इसको आप डार्क पेंसिल से बना के अलग से हाईलाइट कर देना, वो एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर दिलवाएगा। तो इस तरह से 4 सेंटर मेथड से आप इलिप्स बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपका हेल्प करता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।